हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लिब्रा के लिए लव और करियर रीडिंग दोनों करने आई हूँ। तो मैं इसे टाइम स्टैम्प कर दूँगी ताकि आप लव अगर देखना चाहो तो लव देख सकते हो, करियर देखना चाहो तो करियर देख सकते हो। मगर हो सके तो ये वीडियो पूरी तरीके से देखना, एंड तक देखना, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सब लिब्रेंस के साथ शायद रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो रेजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिएगा। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या आपको ऐसे करियर रीडिंग्स और अगर पसंद हो तो मैं और रीडिंग्स कर सकती हूँ मैं आपके लिए, जहाँ पे लव करियर दोनों हो। और तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले जब भी मैं आपके लिए कोई रीडिंग करूँ, आप कोई मैसेजेस मिस नहीं करेंगे। तो लिब्रा देखते हैं आपकी पास्ट एनर्जी। हम पहले आपकी लव रीडिंग करेंगे, तो आपकी पास्ट एनर्जी देखते हैं लव में, एस ऑफ स्वॉर्ड्स पास्ट में। करंट एनर्जी देखते हैं लव में, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और फ्यूचर एनर्जी देखते हैं लव में, पेज ऑफ कप्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी देखते हैं लव में, नाइन ऑफ कप्स। तो ओवरऑल एनर्जी नाइन ऑफ कप्स है लिब्रा आपके लिए। तो एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है ये। आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत क्लोज हो अपने टेन ऑफ कप्स से, अपने कंप्लीट हैप्पीनेस से। आप शायद किसी को पसंद करते हो और आप चाहते हो कि ये आगे बढ़े, और मेरे ख्याल से सब प्रोग्रेस भी बहुत पॉजिटिव हो रही है आपके लव लाइफ में। पास्ट एनर्जी में एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो ये एक ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, एक कम्युनिकेशन की एनर्जी, एक क्लैरिटी की एनर्जी है। तो एक चीज़, एक रिलेशनशिप में आपको शायद क्लैरिटी मिल रही है, आपको अब पता है आपको क्या करना है आगे। ये पर्सन भी आपसे क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको बता रहे हो उनको क्या कैसे फील हो रहा है आपके बारे में। तो ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ग्राउंडेड एनर्जी है, एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है वही साइंस हो, कोई और साइन भी हो सकता है, मगर ये एक ऐसी एनर्जी है, शायद आप ऐसे एक पर्सन से डील कर रहे हो जिसको आप देखकर आपको ऐसा लगता है कि इनसे आप शादी कर सकते हो और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रख सकते हो। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेबल एनर्जी है। तो आप शायद एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली एक मैरिड पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। तो शायद ये पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो सिंगल मॉम हो, जिसके किड्स हो मगर कोई पार्टनर ना हो। पेज ऑफ कप्स यहाँ पे तो एक नई शुरुआत कर रहे हैं आप दोनों प्यार में, और एक नई आप अपने दिल की बात इनको क्लियरली बता रहे हो और ये भी अपनी दिल की बात आपसे शेयर कर रहे हैं। तो देखते हैं इसकी क्या क्लैरिफिकेशंस। देखते हैं नाइन ऑफ कप्स लिब्रा के लिए। नाइन ऑफ कप्स क्यों है? नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप बहुत जल्द आगे बढ़े। आप इम्पेशेंट हो थोड़े से, क्योंकि आप चाहते हो कि अब और डिले ना हो इसमें, क्योंकि आपको क्लैरिटी है अब कि आपको क्या करना चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप पहले के जो बर्डन्स हैं, शायद आपकी पहले की रिलेशनशिप्स, ये देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स फिर से। तो मेरे ख्याल से आप दोनों शायद एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो, और शायद आप दोनों एक दूसरे के साथ आने की कोशिश आपने की मगर हो नहीं पाया। अब ये जो आपकी फीलिंग्स है आपने बहुत वक्त तक अपने आप तक रखा, अब आप वो और ज़्यादा अपने आप तक नहीं रख पा रहे, इसलिए ये 10 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने बर्डन्स जो है, ये जो सीक्रेट्स जो है, जो आपकी दिल की बात आप छुपा कर रख रहे थे, उसे आप अब रिलीज़ करके इस पर्सन को क्लियरली बताना चाहते हो कि आपकी फीलिंग्स क्या है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, और ये पर्सन भी आपको अपनी फीलिंग्स क्लियरली बता रहे हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है? तो अगर आपके मन में, दिमाग में कोई डाउट था वो भी क्लियर हो रहा है। अभी आपको क्लैरिटी है कि आपको इस रिलेशनशिप में वर्क करना है, आपको इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करनी है अपनी टाइम और एनर्जी। ये देखिए नाइन ऑफ कप्स फिर से, ये एक आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप बहुत अपने इस डिसीजन पर
कायम हो, आप बहुत श्योर हो अपने डिसीजन पर। शायद बहुत सारे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपको बोल रहे हैं कि शायद ये वर्कआउट नहीं करेगा, नेगेटिव चीज़ें बता रहे हैं आपको इस रिलेशनशिप के बारे में, मगर आप श्योर हो, आप इस रिलेशनशिप को डिफेंड कर रहे हो, आप सबसे झगड़ा कर रहे हो ये बोल के कि नहीं ये सही है और मुझे यही पर्सन से एक रिलेशनशिप चाहिए। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखते हैं क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन थोड़े स्लो मूविंग एनर्जी में है। ये पर्सन आपकी तरह जल्दबाजी नहीं करना चाहते। शायद ये पर्सन अभी रिसेंटली इन्होंने एक रिलेशन छोड़कर अब सिंगल हुए हैं, और जैसे कि मैंने कहा ये कुछ लोग के लिए एक सिंगल पेरेंट की एनर्जी है, या तो सिंगल मदर की एनर्जी है, या सिंगल फादर की एनर्जी है। तो शायद ये पर्सन ने बहुत हाल ही में एक रिलेशनशिप छोड़कर अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं। लवर्स, तो इनके पास एक चॉइस है शायद, या आपके पास एक चॉइस है। आपने इस पर्सन को एक चॉइस दिया है कि वो या तो आपको चुने या फिर अपने पास्ट को चुने। डेविल, थोड़ी सी टॉक्सिक एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। देखते हैं क्यों। पेज ऑफ वॉन्ड्स और जस्टिस, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये पर्सन के लाइफ में शायद दो ऑप्शंस हैं, या तो वो आपको चुने या किसी और को चुने। तो वो थोड़ी सी एक टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई है क्योंकि शायद ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे। पेज ऑफ कप्स, मगर मुझे लग रहा है ये आपको ही चुन रही है, देखिए, क्योंकि प्यार आप दोनों के बीच में है और इक्वल है। तो करंट एनर्जी में शायद ये पर्सन बहुत वक्त ले रहे हैं डिसाइड करने में, मगर एंड में वो आपको ही चुन रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़े से डरे हुए हैं क्योंकि ये पर्सन ने अपने पास में काफ़ी कुछ सहा है, और अब फ्यूचर में 10 ऑफ कप्स तो बहुत ही पॉजिटिव वे में जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। जो 9 ऑफ कप्स आपकी विश थी वो यहाँ पे फ्यूचर में 10 ऑफ कप्स हो रही है। तो आप इस रिलेशनशिप में ग्रो हो रहे हो इस पर्सन के साथ। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है लिब्रा। हम अब आपके करियर में जाते हैं, करियर रीडिंग के तरफ जाते हैं। करियर में लिब्रा की पास्ट एनर्जी में क्या है? करियर में लिब्रा की पास्ट एनर्जी में क्या है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी करंट एनर्जी में क्या है? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपकी फ्यूचर एनर्जी में क्या है? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी में क्या है? 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रा 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत ही मतलब ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे शायद आपके पास्ट में, करियर में, फिनेंसेस में बहुत लोगों ने आपकी एडवांटेज लेने की कोशिश की। ये धोखे की एनर्जी है। तो बहुत लोगों ने आपसे पैसे चुराए होंगे या फिर आपकी क्रेडिट चुराई होगी। तो ये एक बहुत ही मैनिपुलेटिव एनर्जी है जो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और ये पास्ट एनर्जी में है। अब 4 ऑफ पेंटिकल्स आपकी ओवरऑल एनर्जी है, तो आप बहुत विड्रॉन हैं, आप अपने पैसों को बचा कर रखे हुए हो। शायद आपको ऐसा लगता हो कि पैसे कम है इस वक्त, को ऐसा लगता हो कि आपको और सेव करने की ज़रूरत है। शायद आपके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं रिसेंटली, जिस वजह से आप थोड़े से अपने पैसों को होल्ड करके रखे हुए हो। करंट एनर्जी में किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है जो बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाला है। ये एनर्जी आपकी है शायद, जहाँ पे आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो सॉल्यूशंस के बारे में, आप डिसीजंस भी प्रैक्टिकल तरीके से डिसाइड कर रहे हो। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत डिटैच्ड एनर्जी है, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है। जो भी डिसीजंस लेते हैं बहुत क्लियर लेते हैं, कम्युनिकेशन भी क्लियर है। तो आप इस एनर्जी में हो जहाँ पे आप अपने लाइफ की फिनेंसेस की कंट्रोल अब आप अपने हाथ में ले रहे हो और इसे बहुत प्रैक्टिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स फ्यूचर में हीलिंग की एनर्जी है, तो आप थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो शायद अपने जॉब से, अपने बिजनेस से। आप थोड़ा वेकेशन पे जा रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, मगर ये हीलिंग की एनर्जी है। तो जो भी अगर आपका नुकसान हुआ है तो आप एक ब्रेक ले रहे हो, पॉज ले रहे हो,
और थोड़ा सा काम से थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो। ओके, तो देखते हैं ये क्यों है, ये 4 ऑफ पेंटिकल्स, और शायद उस वजह से आपकी 4 ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी है, क्योंकि अगर आप ब्रेक ले रहे हो अपने काम से तो थोड़ा सा पैसा बचाना ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपकी अभी करंट एनर्जी में थोड़ा सा फिनेंशियल इश्यूज है तो वो टेम्प्ररी है। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो वो बहुत स्टेबिलिटी लेके आने वाली है। तो अगर आपको अभी थोड़ा सा पैसे की पिंच फील हो रही है तो घबराइए नहीं, वो बहुत जल्द ठीक होने वाला है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है आपकी और बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। तो अब इस वक्त अगर आपको थोड़ा बचाना हो पैसा तो आप बचा सकते हो, अच्छी बात है पैसा सेव करना, मगर ये टेम्पररी फेज़ है जहाँ पे आपको इतनी फिनेंशियल क्रंच फील नहीं होगी फ्यूचर में। तो देखते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये देखिए, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो इन लोगों के वजह से जिन्होंने, शायद ये ऑफिस पॉलिटिक्स भी हो सकता है, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये पास्ट एनर्जी में है। आप बहुत स्ट्रेस थे इसके बारे में, आपको ठीक से रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि आप अपसेट थे कि ये लोगों ने आपकी क्रेडिट ले ली या फिर पैसे ले लिया आपसे। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो फॉरवर्ड मूवमेंट है, सक्सेस है, जजमेंट, ये डिवाइन डेस्टिनी है। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान आपके पास है, मतलब आपकी एंजल्स जो है या फिर आप जो भी भगवान में विश्वास करते हो वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपके लिए ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे आपको कोई तकलीफ ना हो फ्यूचर में। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये देखिए जस्टिस। तो आप में से कुछ लोग एक लीगल सिचुएशन में भी अगर फंसे हुए हो तो आपके बेनिफिट में वो वर्डिक्ट आने वाली है। जस्टिस एक बैलेंस की है, कार्मिक बैलेंस भी है। तो ये देखिए एम्परर, तो आप अगर अपने बॉस के साथ आपकी अगर अनबन हो या आपकी कोई हायर अप के साथ कोई अनबन हो तो मेरे ख्याल से ये जो कार्मिक जस्टिस बोलते हैं वो आपके फेवर में है। तो देखते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेरे ख्याल अगर आप एक जॉब में हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ्यूचर में एक ब्रेक लेने की कोशिश करोगे। ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दोगे, शायद आप एक वेकेशन पे जाओगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स, तो आपके पास अब फ्यूचर में एक ऑप्शन होने वाला है, या तो आप इसे छोड़कर अपना खुद का एक बिजनेस शुरू करें या फिर आप इसी में कंटिन्यू करें मगर एक बेटर पोजीशन में। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं जहाँ पे आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का एहसास होगा, आपको रियलाइज़ होगा कि आप अपने काम में बहुत अच्छे हो और आपको दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे। अगर ये कंपनी ने आपको आपके वर्थ के लिए पैसा नहीं दिया, आपकी कदर नहीं की, तो आप एक अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश भी कर सकते हो एम्प्रेस। और अगर आप करोगे शुरू तो भी वो सक्सेसफुल होने वाली है। तो लिब्रा, यही थी आपकी करियर रीडिंग, फाइनेंशियल रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, अगर करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।